नमस्कार, टीसीएन न्यूज़ इंडिया न्यूज़ चैनल में एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र डालते हैं कुछ दमदार खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर में 26 वर्षीय महिला चांदनी की हुई बीमारी के चलते मौत, परिवार मचा कोहराम, पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई में जुटी। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना कस्बे के कांदला रोड का है, जहां 26 वर्षीय महिला चांदनी की बीमारी के चलते मौत हो गई। आपको बता दें, चांदनी पत्नी तालिब की बीमारी के चलते मौत हुई है, जहां महिला की मौत हो जाने से परिवार में कोहराम मचा है। वहीं सूचना पर पहुंचे मृतक महिला के परिजनों द्वारा हत्या की आशंका जताई गई थी, लेकिन परिजनों द्वारा और जिम्मेदार लोगों द्वारा समझाकर मामले को शांत किया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची थी, जांच पड़ताल में जुटी थी। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए और गहनता से जांच करते हुए पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करने में जुटी। जनपद मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय जाट महासभा भारत द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष को मनोनीत करने पर उनके समर्थकों में खुशी की लहर। दरअसल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बुढ़ाना कस्बे की तस्वीरें, जहां बुढ़ाना कस्बे के राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय जाट महासभा द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिला मोर्चा की राष्ट्रीय जाट महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपमा चौधरी को मनोनीत होने पर उनके समर्थकों में खुशी की लहर। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं जहां बुढ़ाना कस्बे की ये तस्वीरें, जहां राष्ट्रीय जाट महासभा का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अनुपमा चौधरी को महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया, जहां उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो उद्देश्य ये था कि हमारे संगठन में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारी बड़ी बहन अनुपमा चौधरी जी को हम लोगों ने मनोनीत किया है, और अब पूरे देश में ये जिम्मेदारी अनुपमा जी की है कि जाट समाज में महिलाओं को एकजुट करें, उनके हक और अधिकार की लड़ाई को ये हम सब लोगों के साथ मिलकर लड़ने का काम करें। किस तरह के संगठन है और ये क्या संगठन है, ये जो आदमी जुड़े हैं क्या करते हैं उसमें लोग? देखिए, ये सामाजिक संगठन है, सामाजिक कुरीतियों पे हम लोग काम करते हैं, अपने समाज के लोगों के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। इसके साथ साथ ये पहला संगठन है जो कहता है कि हम समाज के 36 बिरादरी के भाइयों को साथ लेकर चलने का काम करेंगे। जहां हमारा दायित्व है कि हम अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करें, वहीं हम ये भी कहते हैं कि हम दूसरे समाज के अपने भाइयों का सम्मान और स्वाभिमान भी खराब नहीं होने देंगे, उनके सम्मान की लड़ाई भी हम लड़ने का काम करेंगे। अच्छा, कब से ये संगठन बना है देखिए, और आज क्या आवश्यकता पड़ी है, क्यों? तीन साल पहले इस संगठन का गठन हुआ। अब नवंबर में 3 साल संगठन के पूरे होने वाले हैं, और ज़रूरत ये पड़ी कि पहले जो संगठन थे वो अधिकतर नोएडा, दिल्ली, बड़े शहरों में बैठ के राउंड टेबल मीटिंग करने का काम करते थे, वहीं से फैसले करने का काम करते थे। उनके फैसलों में जाट समाज के आम आदमी की भूमिका नहीं होती थी। ये पहला संगठन है जो आम आदमी की सहमति से आगे बढ़ेगा, आम आदमी के विचारों की इसमें महत्व होगा, और उन सबको साथ लेके चलने का। ये गांव गरीब लोगों का संगठन है। देखिए, राष्ट्रीय जाट सभा की महिला विंग का गठन आज हमने किया है, और बहन अनुपमा चौधरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, और अपेक्षाओं के साथ में कि बहन जी पूरे हिंदुस्तान में संगठन को बढ़ाने का काम करेंगी। और रही संगठन क्यों बनाया गया, उसके विषय में कहना चाहता हूँ कि समाज में बहुत तरह की कुरीतियाँ हैं। उस कुरीतियों को बदलने के लिए संगठन को हमेशा, जो अपने समाज के जाट समाज के लोग हैं, अराजनिक संगठन है चूँकि, तो जाट समाज के लोग अपने लोगों को प्रेरित करने का काम करते हैं कि कहीं पे अगर बच्चे उनके गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, या शिक्षण अभावों के कारण कोई परेशानी उनको हो रही है, या समाज में और सारी बहुत कुरीतियाँ, उनको समाप्त करने के लिए संगठन का गठन हुआ है, और इसको आगे ले जाने का हम काम करेंगे। हमारा कई राज्यों में संगठन ये काम कर रहा है, और पूरे उत्तर प्रदेश में तो काम कर ही रहा है। अच्छा, किस तरह के लोग इसमें जुड़े हैं, किस तरह के बिरादरी के लोग आप संगठन में आपके कार्य कर रहे हैं? देखिए, जो समाज के कार्यों से ओतप्रोत हैं और समाज के कार्य करना चाहते हैं, शिक्षण संस्थानों से भी लोग जुड़े हुए हैं, समाज के विभिन्न वर्गों से लोग जुड़े हुए हैं, और सैनिक समाज से भी लोग जुड़े हुए हैं, आर्य समाज के भी लोग जुड़े हुए हैं। सभी लोग हमारे साथ में मिलकर काम कर रहे हैं कि हमारे समाज का उद्धार हो, हमारे समाज का आगे बढ़े, उसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। संगठन बनाने का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ये है कि हमारे संगठन में जैसा कि हमें आरक्षण दिया गया था, और आरक्षण भाजपा सरकार के आने के बाद में छीन लिया गया, उसको हम पुनर्गठित करके अपने संगठन को उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और जो छीनी हुई हमसे आरक्षण की लड़ाई है उसको दोबारा पुनर्जीवित करके आरक्षण प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। आज आपको एक संगठन की
महिला की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। कौन सा संगठन है और इस संगठन में क्या कार्यक्रम होते हैं? ये राष्ट्रीय जाट महासभा संगठन है, भारत नाम से है और इसमें कई संगठन मिलकर एकजुट होकर काम करते हैं। क्या जिम्मेदारी संगठन मिली आपको? मुझे सभी को एकजुट करने की जिम्मेदारी मिली है। जो भी पीड़ित है उनकी मदद करने का ये राष्ट्रीय जाट महासभा काम करती है। क्या पद मिला है इसमें? राष्ट्रीय जाट महासभा महिला मोर्चे का पद मुझे मिला है। जनपद मुजफ्फरनगर में बाइक से होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए गांव में हेलमेट लगाकर बाइक रैली निकालकर लोगों को हेलमेट लगाने के प्रति जागरूक किया। दरअसल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव कसेरवा गांव की ये तस्वीरें, जहां युवा एकता समिति द्वारा एक बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली निकालने का मकसद बाइक द्वारा बिना हेलमेट लगाने पर हो रही दुर्घटनाओं में कमी लाना था और लोगों को दुर्घटनाओं से बचने के लिए हेलमेट लगाकर बाइक चलाने के प्रति जागरूक इस रैली द्वारा किया गया है। जहां हेलमेट लगाने को लेकर गांव कसेरवा के मुख्य मार्ग से यह बाइक रैली निकाली गई है, जिसका मकसद बिना हेलमेट लगाकर चलने वाले बाइक सवारों को दुर्घटनाओं से बचाना था। इसको आप कह सकते हैं कि एक गांव कसेरवा से युवा एकता समिति द्वारा यह एक अच्छी खबर आई है, जहां गांव कसेरवा से लोगों को हेलमेट लगाने के प्रति बाइक रैली द्वारा जानकारी देकर जागरूक किया गया है। जनपद मुजफ्फरनगर में पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जहां संदिग्ध लोगों की पुलिस ने चेकिंग की। दरअसल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव डुंगर और गांव फुगाना की ये तस्वीरें, जहां पुलिस ने दीपावली पर्व पर चेकिंग अभियान चलाया है, जहां संदिग्ध लोगों की पुलिस ने तलाशी ली है। जनपद मुजफ्फरनगर में सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश अध्यक्ष को चुना, उनके परिजनों में खुशी की लहर। दरअसल आपको बता दें मामला बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव जोला का है, जहां जोला गांव में जोला सेवा समिति की एक मीटिंग हुई है, जहां कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष सलीम राणा द्वारा फुरकान पुत्र हामिद MBBS डॉक्टर को जोला सेवा समिति का प्रदेश अध्यक्ष चुनने पर उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। जहां इस मीटिंग में मुख्य रूप से रिजवान अली, आरिफ राणा, सिकंदर उर्फ बबलू, अफजल राव, पुंडीर, आकाश शर्मा, नौशाद अली आदि लोग मौजूद रहे। जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक आरोपी को बाइक चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया। दरअसल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के थाना रतनपुरी की ये तस्वीरें, जहां पुलिस ने गौरव पुत्र ईश्वर निवासी ग्राम इलाहाबाद थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर को चोरी की बाइक के साथ उसे गिरफ्तार कर चोरी की बाइक बरामद करते हुए पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश किया। जनपद मुजफ्फरनगर में रेडीमेड्स गारमेंट्स की दुकान का हुआ शुभारंभ। बार संघ के अध्यक्ष और डॉक्टर MBBS ने सामूहिक रूप से किया दुकान का शुभारंभ। दरअसल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बुढ़ाना कस्बे के नदी मंदिर रोड की ये तस्वीरें, जहां बार संघ बुढ़ाना के अध्यक्ष विनोद त्यागी व डॉक्टर सोनू कश्यप MBBS ने सामूहिक रूप से फीता काटकर गारमेंट्स की दुकान का शुभारंभ किया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां बुढ़ाना कस्बे के नदी मंदिर रोड की तस्वीरें, जहां रेडीमेड्स गारमेंट्स की दुकान का डॉक्टर MBBS सोनू कश्यप व बार संघ के अध्यक्ष बुढ़ाना विनोद त्यागी द्वारा दुकान का फीता काटकर शुभारंभ किया गया है। जहां उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यहां दुकान पर सस्ते रेटों में अच्छी क्वालिटी की शर्टें, जीन्स, कोट पैंट, शेरवानी आदि की अच्छे और कम दामों पर अच्छी क्वालिटी की रेडीमेड्स गारमेंट्स उपलब्ध हैं। TCN न्यूज इंडिया के आज के इस अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में कुछ और दमदार खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए TCN न्यूज इंडिया न्यूज चैनल। नमस्कार।